वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 17। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द हीट डिसिपेटेड इन जूल थ्रू अ कंडक्टर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन 1 ओम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 5 सेकेंड। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हमको, आर दिया है 10 ओम। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है आई 1 एम्पियर और कितने टाइम के लिए हो रही है, तो टी है यहाँ पे हमारा 5 सेकेंड। ठीक है, तो जो हमारा हीट डिसिपेट होता है एच, उसको हम लिखते हैं आई स्क्वेयर आर इंटू टी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू आर 10 इंटू टाइम 5 सेकेंड, तो ये निकल के आता है हमारा 50 जूल। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वोल्टेज इन वी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, जो पॉइंट ए और बी है इसके बीच का हमको वोल्टेज निकाल के बताना है कि इसके बीच का वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगते हैं, नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज वी है, यहाँ की करंट को हम मान लेते हैं आई 1 है, यहाँ की करंट हम मान लेते हैं कितना है आई 2 है, और यहाँ की करंट हम मान लेते हैं आई 3 है। तो जब इस पॉइंट पे हम केसीएल लगाएंगे तो हो जाएगा आई 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, टोटल सम ऑफ द करंट किसी भी नोड पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, 5 एम्पियर इस साइड से हमने मानी अपोजिट है, तो यहाँ पे लेंगे हम -5 प्लस यहाँ पे क्या होंगी, तो यहाँ पे होंगी VA अपॉन में इस ब्रांच में जो I2 है वो होगी 2 to 4, यहाँ पे 4 टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्लस आई 3 क्या होंगी, तो यहाँ भी 4 रेजिस्टेंस है टोटल, तो VA/4। ठीक है, तो ये निकल के आएगा हमारा, यहाँ से हम VA निकाल लेते हैं, तो पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा -20 प्लस VA इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2VA इक्वल टू 20। ठीक है, तो VA की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। ठीक है, 10 वोल्ट निकल के आया यहाँ सेंट्रल वाली नोड पे, हमारा वोल्टेज यहाँ कितना है 10 वोल्ट निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वोल्टेज पता चल गया, और यहाँ 2 ओम के अक्रॉस ड्रॉप कितना है ये निकाल लेंगे हम, तो हमारा VAB पता चल जाएगा। ठीक है, तो VAB क्या होगा हमारा, VAB इज इक्वल टू होगा, ठीक है, 2 ओम के क्रॉस में ड्रॉप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ करंट कितनी 5 एम्पियर प्लस में हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, तो जो 20 वोल्ट है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा AB VAB वो कितना होगा 20 वोल्ट होगा। हमने जो VA की वैल्यू नोडल एनालिसिस से निकाली, तो ये VA की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4, यहाँ पे कितना टोटल रेजिस्टेंस 4, यहाँ से करंट आ रही 5 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो यहाँ से फ्लो होंगी 2.5 और यहाँ से फ्लो होंगी 2.5। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 to 4, तो यहाँ का वोल्टेज निकल के आ जाएगा, जो VA निकाला हमने वो जाएगा 4 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, तो इतना करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 10 वोल्ट निकाला और उसके बाद में यहाँ से VA भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द टोटल पावर डिलीवर्ड इन वॉट बाय द वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। ठीक है, ये जो वोल्टेज सोर्स है ये कितनी पावर डिलीवर करता है ये निकालना है हमको। ठीक है, तो ये क्या करेगा, P पावर डिलीवर करेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई। वोल्टेज हमको पता है 24 वोल्ट, यहाँ से टोटल करंट कितनी फ्लो रही है हमको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये जो 2 ओम, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों कैसे है पैरेलल में, तो इसका यदि इक्विवेलेंट निकालेंगे तो रेड कलर में हम दिखा रहे हैं, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 और 2 का, तो 2 और 2 का इक्विवेलेंट आएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 2 इज इक्वल 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ओम का निकल के आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक ब्रिज बन रहा, और ये ब्रिज में ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का और ये 2 ओम का है। ठीक है, तो ये PQRS, ठीक है, इनके जब मल्टीप्लाई करेंगे PQ इज इक्वल टू RS वी स्टोन ब्रिज के तरीके से, तो ये जाएगा 4 इक्वल टू 4, मतलब ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन बन रही। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल वाली ब्रांच होती है, जो 1 एम्पियर की ब्रांच होती है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो ये कैसे बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो हमारा ये 2 ओम का, ठीक है, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों हो जाएंगे कैसे सीरीज में, ये 2 ओम और ये 2 ओम ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। तो जब सीरीज में इन दोनों का निकालेंगे तो यहाँ से एक इक्विवेलेंट निकल के आएगा 4 इस साइड में और 4 इस साइड में,
और ये जो दोनों यहाँ पे 4 हो गया एक, और यहाँ पे एक 4 हो गया, ठीक है। और ये जो दोनों 4 होंगे, ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में होंगे तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा हमारा 4 इंटू 4 अपॉन में 8, ठीक है। ये हो जाएगा 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल के कितना आ गया, 2 ओम। और टोटल वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट है, ठीक है। इससे हम करंट निकाल लेंगे तो हमारे आई होंगी V बाई आर, मतलब 24 अपॉन में 2, तो हमारा 12 एम्पियर करंट निकल के आ गई, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे अब टोटल पावर डिलीवर्ड कितना कर रहा है हमारा सोर्स। तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो V आया हमारा 24, आई आया हमारा 12, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 4 24 4 28 288 वॉट, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू R3, ठीक है। ये R3 के अक्रॉस में करंट बताना हमको कितनी है, रेजिस्टेंस। इफ अ सोर्स ऑफ 3 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड PQ टर्मिनल विद पॉजिटिव टर्मिनल इज P, ठीक है। P से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, उस सर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है कितना, 3 वोल्ट का। यहाँ पे ऐसा 3 वोल्ट का कनेक्टेड है, और साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस की 3 ओम। तो हमको निकालना है कि इसके अक्रॉस में करंट कितनी है, R3 के यहाँ से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको इजी बनाने के लिए, ये जो हमारा सोर्स है करंट सोर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। वो कैसे होगा, तो हम देखते हैं कि जो करंट की जिस साइड डायरेक्शन उधर पॉजिटिव सोर्स का टर्मिनल लेंगे, ठीक है। 6 एम्पियर की करंट है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हमारा जो वोल्टेज होता है वो होता है आई इंटू आर। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 6 इंटू 3, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 18, ठीक है। ये आ गया 18 वोल्ट का, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है, वो हो गया 3 ओम का, ठीक है। 3 ओम का ऑलरेडी है, 3 ओम का, साथ में हमको ये जो हमारा R3 है, ये भी कितना है, 3 ओम का है, 3 ओम का R3। और ये है हमारा जो हमने एड किया है, वोल्टेज सोर्स लगाया है 3 ओम प्लस में 3 वोल्ट का, ठीक है। तो हमको अब निकालना है जो R3 है, इसमें फ्लो होने वाली करंट पता करनी है, ठीक है। इसको मान लेते हैं I3, ठीक है। यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं कि VA कितना होगा, वो हमें निकालना है। तो यहाँ से हम I1 मान लेते हैं इस साइड, I2 मान लेते हैं इस साइड, ये I1 I2 I3, इस पॉइंट पे हम KCL लगा देंगे। तो KCL लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन निकल के आएंगी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, I1 क्या होगा हमारा, I1 इधर से इधर करंट फ्लो रही, तो VA एक वोल्टेज है, 18 इसमें दूसरा वोल्टेज है, तो हो जाएगा VA माइनस 18 अपॉन में कितना रेजिस्टेंस है क्रॉस में 6 का, ठीक है। प्लस I2 भी ऐसे ही निकालेंगे, I2 इस साइड है तो हो जाएंगे VA माइनस 3 साइड है, ठीक है। -3 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 3, प्लस में जो I3 है हमारी, I3 क्या है, VA अपॉन में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन निकल के आएंगे VA -18 6 से 6 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2, तो प्लस 2VA माइनस 6 प्लस 2VA इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो VA 2VA हो जाएगा 5VA इज इक्वल टू 24, 18 और 6 24 हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो VA की वैल्यू निकल के आएंगे हमारी 24 अपॉन में 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4.5 वोल्ट निकल के आया, ठीक है। यहाँ VA पता चल गया हमको 4.5 वोल्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से I3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I3 की वैल्यू क्या है हमारी, I3 इज इक्वल टू VA अपॉन में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.5 अपॉन में 3, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 1 पॉइंट, साथ में ये 4.5 नहीं होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4.8, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.8, जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1.6 एम्पियर। तो जो हमारी I3 करंट निकाल के आई R3 में आई 1.6 एम्पियर, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड द कॉइल इज 200 volt and the rotation angle of the coil is 45 degree with respect to the coil, find the instantaneous value of the sinusoidal voltage produced, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, V मैक्सिमम दिया हमको 200 वोल्ट,
ठीक है। एंगल दिया हमको फाई, कितना दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं, जैसे वोल्टेज की लिखना है तो वी आर एम एस लिखते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, और या तो लिखते हैं वी एम साइन फाई। ठीक है, तो इसके तरीके से लिख देंगे। जो वी एम है मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो जो वी है हमारी वो निकल के आएगा हमारा क्या 200 साइन ओमेगा टी की जगह क्या आएगा हमारा 45, जो एंगल दिया हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखेंगे हम इंस्टेंटेनियस को। तो जो ऑप्शन ए है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द series RC circuit is given by 40 sin omega t. The current flowing through the circuit is given by 20 sin omega t minus 45. Determine the value of the average power in watt. ठीक है, तो जो हमारी एवरेज पावर होती है P एवरेज, उसको लिखते हैं हम वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको वोल्टेज दिया V इज इक्वल टू क्या है 40 साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट दिया हमको 20 साइन ओमेगा टी माइनस 45। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा एंगल निकल के आता है फाई, वो कैसे आता है, इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ओमेगा टी माइनस 45। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल निकल के कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो जो 40 है v की और i में जो 20 है ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो जब हमको आरएमएस वैल्यू निकालना होता है तो जो हमारा v आरएमएस होता है वो क्या होता है 40/√2, और आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू 20/√2। ठीक है, तीनों वैल्यू हमें पता चल गई, और ये होता है cos 45, ये हमारा पावर फैक्टर होता है। और जो cos 45 हुआ उसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी पी एवरेज निकल जाएगी। पी एवरेज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या हो गई 40/√2 इंटू में 20/√2 आई हो गया, और 1/√2 क्या हो गया cos 5 या cos 45 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 800/2 इंटू 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 400, और 1/√2 की वैल्यू होती है 7.707 होती है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये निकल के आएगा 428। ठीक है, 428। ठीक है, 282.8 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट है 282.84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंडक्टिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, तो जो कॉपर की कंडक्टिविटी होती है, कॉपर की कंडक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है इस कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो कंडक्टिविटी किसकी, कॉपर की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से। ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी रजिस्टिविटी कम होती है। रजिस्टिविटी जो कॉपर की होती है वो कम होती है, और एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी क्या होती है ज्यादा होती है। ठीक है, तो यदि कॉपर के कंपैरिजन में जो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी होती है वो 0.6 होती है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 0.6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट व्हाट लेवल ऑफ करंट फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉक डेथ इट पॉसिबल। ठीक है, मतलब कितने करंट पे हमारी मृत्यु हो सकती है जो हमारे शरीर से होकर फ्लो होगा। तो ठीक है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 50 to 100 मिली एम्पियर। इतने करंट पे भी हमारी डेथ हो सकती है यदि ये करंट हमारे अंदर से फ्लो होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन ड्राई कंडीशन ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस इज अराउंड। ठीक है, तो जब ड्राई कंडीशन की बात करेंगे तो जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस है वो कितना होता है 100 किलो ओम होता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि वेट कंडीशन या गीली कंडीशन में यदि स्किन हमारी गीली हो और स्किन में ब्रेक हो, स्क्रीन ब्रेक हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो स्क्रीन ब्रेक कैसे हो सकता है, जब हम हाई वोल्टेज से टच होंगे या कभी हाई वोल्टेज के संपर्क में आएंगे तो उससे क्या होता है कि हमारी स्क्रीन ब्रेक होती है और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो गिर के कितना तक हो जाता है 500 तक हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ड्राई कंडीशन में रेजिस्टेंस है वो कितना है 100 किलो ओम, ये ओम में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है 100 किलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देयर आर एन रेजिस्टेंस ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सारे कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, हैविंग अ वैल्यू ऑफ आर, और उनकी एक की वैल्यू क्या है आर, विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, और सभी का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा एक्स, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन द दिस एन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, फिर उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया सारे एन रेजिस्टेंस को, तो उनकी वैल्यू क्या होंगी हमें बताना है, ठीक है, तो पहले तो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डेज 1/rn। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी इक्विवेलेंट की, 1/x होगी, ठीक है, कब, जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस r के कनेक्ट होंगे, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डेज ये कितने n है, n अपॉन में r, ठीक है, तो जो 1/x पैरेलल का निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा n अपॉन में r, ठीक है, तो जो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आएंगी r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन में n। अभी क्या बोल रहा है कि जो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उनको कैसे कनेक्ट कर दिया हमने, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जब उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो r इक्विवेलेंट निकल के क्या आएगा हमारा, सीरीज में होता है r1 प्लस r2 प्लस r3 डेज rn, ठीक है, तो जो r इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आएगा r प्लस r डेज कब तक, rn तक, तो जब इसको हम प्लस करेंगे तो r इक्विवेलेंट निकल के आएगा हमारा n इंटू आर, और जो r की वैल्यू है वो कितनी है x इंटू एन, तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा n इंटू एन इंटू एक्स, ठीक है, तो जो r इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आएगा n स्क्वायर x, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी n स्क्वायर x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कंडक्टिविटी इन मोह मीटर ऑफ अ 2 ohm सर्कुलर वायर when the length of the and the diameter of the wire is 10 मीटर and 0.8 मीटर, ठीक है, लेंथ है 10 मीटर, 0.8 मीटर का डायमीटर है, तो यहाँ पे हमको दिया है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया है 2 ohm, ठीक है, लेंथ दिया है L 10 मीटर, डायमीटर दिया है हमको कितना 0.8 मीटर, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं, जो हमारी रेडियस है वो हो जाएंगी 0.4, ठीक है, तो जो हमारा एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई इंटू 0.16 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया, तो हमको क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, तो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, रो यहाँ रेजिस्टिविटी है, तो जब हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन में एल, और जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो होती है 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी, ये होती है जी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एल अपॉन में आर इंटू ए, तो हम जब कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालेंगे तो एल कितना है 10 मीटर है, आर कितना है 2 है, एरिया कितना है हमारा पाई इंटू 0.16, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है हमारा 9.85, ठीक है, क्या मोह मोह पर मीटर, ये निकल के आ गई हमारी क्या कंडक्टिविटी जी, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है 10 के बराबर, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मोह पर मीटर, मोह पर मिनट इसकी यूनिट होती है, ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्ग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर, ठीक है, अर्ग का यूज किसके मेजरमेंट के लिए करते हैं हम, ठीक, तो जो अर्ग होता है, तो जो जूल होता है ना हमारा जूल, ये एसआई यूनिट होती है हमारी किसकी, एनर्जी की, एनर्जी की, इसी टाइप में जो हमारा अर्ग होता है, अर्ग ये सीजीएस यूनिट होती है एनर्जी की, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, इस पद्धति में ये यूनिट होती है, अर्ग हमारी आएगी एनर्जी की, तो जो एनर्जी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, 10⁷ अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल होता है, ठीक, जब हमारे पावर होता है तो पावर की यूनिट क्या होती है हमारी वॉट, ठीक है, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है वोल्ट, इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है ओम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन हेनरी बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो, तो ठीक है, ये ए है और ये बी है, इसके बीच में इंडक्टर की वैल्यू बताना है हमको, इक्विवेलेंट क्या होगा, तो जो इंडक्टर का इक्विवेलेंट होता है वो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के जैसे ही निकलता है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक सीरीज में इंडक्टर है तो इसका एक इक्विवेलेंट निकल के आएगा यहाँ पे,
ये दोनों सीरीज में है तो इसका एक इंडक्टर यहाँ निकल के आता है इक्विवेलेंट यहाँ पे, ठीक है। ये कितने हैं, 3 है। तो सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट प्लस होते हैं, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पे हेनरी, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 2 हेनरी। अब हम देख रहे हैं कि 3 हेनरी और 2 हेनरी कैसे पैरेलल में है, तो इसका एक इक्विवेलेंट निकल के आएगा, ठीक है, जो कि कहाँ होगा, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट निकल के आएगा इसका जो 3 और 2 का होगा। तो 3 और 2 का एल इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 इंटू 2 अपॉन में 3 + 2 5, तो हो जाएगा 6 अपॉन में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यह आएगा हमारा 1.2 हेनरी, ठीक है। तो ये वाला आ गया 1.2 हेनरी। जब इतना सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 1, 1.2 और 1 कैसे तीनों सीरीज में, तो हमारा एल इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा 1 + 1.2 + 1। तो जो एल इक्विवेलेंट आ गया कितना, 3.2 हेनरी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी, 3.2 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल बी रिमेन द सेम व्हेन अ लेयर ऑफ टेफ्लॉन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे C = होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ठीक है। ये D होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा परमिटिविटी, A होता है हमारा एरिया ऑफ प्लेट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया C। लेकिन जो यहाँ पे C = होता है QV, ठीक है। जो Q चार्ज होता है वो होता है CV। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा चार्ज है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हमारी परमिटिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यदि हम टेफ्लॉन को इंसर्ट करेंगे दोनों प्लेट के बीच में तो हमारा चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है चार्ज, ये करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ अ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर के टाइप होते हैं ना, तो उसमें बीच में जो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं हमारी प्लेट के बीच में, ठीक है, एक प्लेट और दूसरी प्लेट, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सेरामिक कैपेसिटर हमारा होता है टाइप एक। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होता है ना उसमें पोलरिटी होती है प्लस और माइनस, इसको अकॉर्डिंग टू पोलरिटी ही कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिल्म टाइप की कैपेसिटर हमारा होता है, लेकिन वायर बाउंड कैपेसिटर हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये टाइप का होता है वायर बाउंड हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जितनी भी वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, ई प्लस में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है V × I, इनका जो समेशन होता है कितना, 0 होता है, मतलब इनका सम कितना होता है, 0 होता है। तो ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन का, मतलब जितनी एनर्जी आई, मतलब जितनी एनर्जी थी उतनी हमारी क्या होगी, ड्रॉप हो गई, लॉस हो गई, ठीक है। ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। जब हम किरचॉफ करंट लॉ की बोलते हैं तो उसमें जो करंट होता है I1 I2 ले लो, I3 ले लो, I1 ले लो किसी भी नोड पे, ठीक है। नोड पे मिलने वाले सारे करंट की को जब सम करेंगे तो क्या होता है, 0 होता है। तो ये होता है हमारा चार्ज कंजर्वेशन का, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ होता है चार्ज कंजर्वेशन का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है एनर्जी कंजर्वेशन का। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन वोल्टेज V अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। ये V को हमको फाइंड करना है कि V कितना है A और B के अक्रॉस में। तो हमको यहाँ पे यदि करंट पता चल जाए, ठीक है, ये I की वैल्यू पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि हमारा वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम I1, और यहाँ से करंट जो फ्लो होंगी वो हो जाएंगी I2, और टोटल करंट जो यहाँ पे है वो कितनी है, I, जो I की वैल्यू है वो 6 एम्पियर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल निकाल के I1 की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, तो जब हमको I1 निकालना हो तो टोटल करंट इनटू, ठीक है, यदि यहाँ का करंट निकालना है I1 का तो हम I2 का रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, R2, ठीक है, I2 के साथ में R2 मान लेते हैं, और ये दोनों को मिला के मान लेते हैं R1, ठीक है। तो जब I1 निकालना तो I2 लेते हैं, और नीचे दोनों रेजिस्टेंस का प्लस, क्या, R1 + R2, ठीक है। तो हम निकालते हैं I1 = टोटल करंट कितनी है हमारी, 6 इंटू R2 कितना है हमारा 4, और R1 + R2 मतलब ये दोनों से 10 और 6 16 और 4 20, ठीक है, ये टोटल 20 आ गया। जब इसके लिए निकाल लेंगे तो ये कितने आएंगे, 5 टाइम 6 अपॉन में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.2 एम्पियर, ठीक है।
तो जो वोल्टेज V है हमारा, यहाँ पे करंट पता चल गई I1 कितनी 1.2, तो वोल्टेज V होता है I1 इंटू R1 ले लेंगे या फिर R ले लेंगे जो हमारा 10 है। तो I1 कितना है हमारा 1.2 इंटू 10, तो 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 12 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड इन वॉट बाय 25 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट गिवन बिलो। ठीक है, 25 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में कितना पावर डिसिपेट होता है वो निकालना है हमको। तो यहाँ पे हमको यदि करंट पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे, करंट पता चलेंगे तो पावर डिसिपेट क्या हो जाएंगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में R। ठीक है, तो पावर डिसिपेट निकल जाएगी। तो हमको यहाँ निकालना है I। तो मान लेते हैं कि यहाँ I करंट है, यहाँ एक नोड है, यहाँ से 10 एम्पियर आ रही है इस साइड से, I आ रही है इस साइड से, तो यहाँ पे कितनी हो गई I प्लस में 10। ठीक है, जब यहाँ देखेंगे हम तो इधर ऊपर से आ रही है I प्लस 10 और इधर किसकी निकल जा रही है 10, तो यहाँ कितनी बच रही है हमारी फिर से I बच रही। तो इस नोट पे देखेंगे कि यहाँ से I आ रही है और 5 इधर चले जा रही, तो यहाँ ऊपर कितनी जाएंगी I माइनस 5। तब जो सेंटर वाला लूप है इसमें सारी करंट हमको पता चल गई, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं KVL। तो हम 25 से लगाएंगे, तो 25 इंटू I प्लस में नेक्स्ट है क्या 5, और यहाँ पे करंट कितनी है I प्लस 10। नेक्स्ट क्या है हमारा, इधर से घूम के आएंगे तो यहाँ पे 10 और करंट क्या है हमारी I माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा 25I प्लस 5I प्लस 50 प्लस 10I माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब 25I 5I और 10I, ये कितना हो गया 25 5 30 10 40I, और ये 50 से 50 प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो I कितना निकल के आ गया हमारा 0। तो I 0 आ गया, तो हमारी पावर क्या होगी 0 का स्क्वायर इंटू 25, मतलब पावर डिसिपेट क्या हो गई यहाँ पे 0 हो गई। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द टोटल करंट I इन एम्पियर सप्लाई बाय द वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। ठीक है, तो टोटल करंट निकालना है हमको कि I की वैल्यू क्या है। तो टोटल करंट हमारे निकालना है, तो I क्या हो जाएंगी V अपॉन में R, R इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस का टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल के वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ओम का है, 3 ओम का यहाँ पे है, तो यहाँ से एक इक्विवेलेंट निकल के आ जाएंगे, दोनों पैरेलल में है, कितना 1.5, दोनों 3 है, तो 3 तो R इक्विवेलेंट कैसे आता 3 इंटू 3 अपॉन में 3 प्लस 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 अपॉन में 3 प्लस 3 6 होगा, तो निकल के आ जाएगा हमारा 1.5 ओम। ठीक है, 1.5 ओम। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 का है, ये 3 का है, ये 3 का है, ये 3 का है, मतलब पी क्यू इक्वल टू आर एस करेंगे तो हो जाएगा 9 इक्वल टू 9। तो मान ले ये हम देख रहे हैं कि कौन सा है, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन आ गई, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन आ गई। तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में जो सेंटर हमारी जो ये वाली ब्रांच है, इसमें करंट क्या होंगी 1.5 ओम में, ये होंगी 0, तो इसको हम मान लेंगे ओपन, तो ये दोनों 3 हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों 3 हो जाएंगे सीरीज में, तो इनका जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा 336 और दो 6 होंगे तो 6 पैरेलल विद 6 आएंगे, ये आ जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट। इसको हम निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा 6 इंटू 6 अपॉन में 12। ठीक है, 6 प्लस 6 12, तो ये जाएगा 36 अपॉन में 12, तो ये जाएगा 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम, तो हमारी जो करंट होंगी वो क्या आ जाएंगी 15 अपॉन में 3, तो आ जाएंगी 5 एम्पियर। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द पीक वैल्यू ऑफ अ करंट यूज्ड बाय मोटर रेटेड एट 220 वोल्ट 30 एम्पियर। ठीक है, तो ये मोटर की जो रेटेड वैल्यू दी है V, ये RMS होती है कितनी 220 वोल्ट, और I की कितनी है I RMS 30 एम्पियर। तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी I RMS होती है वो होती है I मैक्सिमम अपॉन में √2। यहाँ पे हमको मैक्सिमम निकालना है, तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू होती है √2 इंटू I RMS। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो मैक्सिमम निकल के आ जाएंगी IM इज इक्वल टू √2 इंटू 30। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो जो √2 होता है 1.414 होता है इंटू 30। इसको सॉल्व करते हैं तो IM निकल के आएगा हमारा 3 चौक 12 के 1 3 एकम 3 1 4, 3 चौक 12 2 1 3 एकम 4। ठीक है, यहाँ 0 है, 3 पॉइंट के बाद है, तो ये हो जाएगा 42.42। तो जो हमारा IM निकल के आएगा 42.42 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा 42.2।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पिछले वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो वह डिटरमाइन द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ 40 मीटर लॉन्ग सर्कुलर वायर when the diameter in the conductivity of the wire is equal to 0.6 और 12 मोह पर मीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी है रिस्पेक्टिवली। ठीक, हमको क्या दिया है, हमको लेंथ दी है वायर की कितनी, 14 मीटर। ठीक, डायमीटर दिया है d इज इक्वल टू कितना, 0.6 मीटर। तो हमारी रेडियस निकल के आएंगे 0.3 मीटर, और जो हमारा एरिया निकल के आएगा वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा पाई इंटू 0.09 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या दिया, कंडक्टिविटी दी है कितनी, 12 मोह मीटर। कंडक्टिविटी होती है हमारी जी इज इक्वल टू 12 मोह पर मीटर। ठीक है, जब इसको हम रजिस्टिविटी में चेंज करेंगे तो रजिस्टिविटी होती है हमारी रो इज इक्वल टू 1 अपॉन में कंडक्टिविटी, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 12। ठीक है, ओम मीटर, ओम मीटर। तो इससे हम निकालते हैं अब कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस होता है हमारा क्या, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 12। एल हमारा क्या है, 14 मीटर। ए हमारा क्या है, तो ये है पाई इंटू 0.09। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आता है हमारा रेजिस्टेंस कितना, 4.17 ओम। ठीक है, तो हमारी वीडियो ये अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है डी।